वेलकम टू speedearning.com। हम लोग बात कर रहे हैं कि कमोडिटीज़ में आप किस तरीके से सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लगातार खरीदी बिक्री करते रहने से आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे, ये भ्रम मत पालिएगा। हम अगर आधा घंटा ट्रेड करते हैं तो हमको 3 से 4 घंटा स्टडी करने की ज़रूरत होती है। मतलब वो खरीदना बेचना वो बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस ही ये डिसीज़न लेना कि कब क्या खरीद रहे हैं, कब क्या बेच रहे हैं। तो आप जब चार्ट्स को देखते हैं, हमने सिल्वर की ट्रेडिंग के बारे में बात किया था और हमने आपसे कहा था कि सिल्वर के अपने लेवल्स सारे नोट करते रहिए। तो आप जैसे कोई वेबसाइट है in.investing.com में चले गए, मनी कंट्रोल में पिछले 6 महीने का चार्ट देखने को मिल रहा है, या किटको में आपने चार्ट देखा, ग्लोबल चार्ट ही देख लिया, तो आपको वहाँ पे लेवल्स नज़र आते हैं। तो लेवल्स में ये साफ नज़र आ रहा था कि पिछले कई महीनों से सिल्वर ने अपना एक ब्रॉड रेंज बनाया था। वो 35,000 से 40,000 के रेंज में घूम रही थी। बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 6-7 मंथ्स के बाद में उसने 40,000 का लेवल क्रॉस किया। तो जैसे ही 40,000 का लेवल क्रॉस किया तो आगे 43,000 तक गैप था। 40 क्रॉस करके वो 42,800, 42,600 तक 2 बार गया। जाने के बाद में एक बार गैप अप खुला और 43,000 उसने क्रॉस कर दिया। तो 43,000 क्रॉस करने के बाद जब आप चार्ट्स देखते हैं, जैसे investing.com में आपने देखा वीक चार्ट, 1 वीक का जो चार्ट है, तो 1 वीक की टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो 2 साल का मूवमेंट आपको नज़र आ जाएगा, और 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको पिछले 10 साल का चार्ट नज़र आ जाएगा, है ना, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। तो वहाँ साफ साफ दिख रहा था कि 43,000 के बाद 47-48,000 तक पूरा गैप है। तो यही चीज़ हुई कि जैसे ही 43 क्रॉस किया वो 47-48 तक लगातार भाग गया। तो ये मौके तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब इन लेवल्स के बारे में जरा सा भी आइडिया आपको हो, और ये आइडिया तभी आपको होगा जब आप दिमाग को खाली रख के, अगर दिन भर ट्रेडिंग में नहीं लगे रहे और वो जो 200-200 पॉइंट का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो रहा है उसके पीछे ही नहीं भागते रहे और चार्ट को देख रहे हैं, और चार्ट में आप दूर की बातें देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक होता है शॉर्ट साइटेड अप्रोच कि आप पास का देख रहे हैं, दूर का आपको नहीं दिखता। एक होता है लॉन्ग साइटेड, दूरदृष्टि में आपको ये पता लगेगा कि जब ये लेवल टूटेगा तो चीज़ें कहाँ जाएगी। तो ठीक है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए काम करते रहें, लेकिन बियॉन्ड दैट रेंज आपको ध्यान रहे कि 43,000 का एक लेवल है जो टूटने पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और अगर आपने 2 महीनों में 4 बार भी 5 बार भी चार्ट खोल के उस चीज़ को देखा है तो बार बार वो लेवल आपके दिमाग को रिकॉल होगा, और जब वो घटना होगी तो दिमाग में घंटी बजेगी कि हाँ, इट इज़ बियॉन्ड 43,000। तो जैसे ही वो बात समझ में आएगी तो कम से कम उल्टा काम तो नहीं करेंगे। उल्टा काम एक ट्रेडर कैसे करता है कि वो अगर बहुत दिनों से देख रहा था कि 35-40 चीज़ें चलती जा रही थी, तो उसको लगेगा कि 40 पे सेल करना चाहिए। 40 पे सेल कर दिया तो 43 पे वो एवरेज कर रहा होता है एक और सेलिंग करके, 45 पे और सेल करने की मजबूरी उसकी हो जाती है, और 48 पे जाके सारा माल नुकसान में कटता है। एक बड़ा नुकसान होता है जिसकी रिकवरी अगले 6 महीने तक नहीं होगी। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उल्टी पोजीशन बना के बैठ गए। और उल्टी पोजीशन बनाने का कारण एक ही होता है कि टेक्निकली आपने कुछ देखा ही नहीं, आप बस अपनी धारणा में जी रहे थे। तो जो एक सच का टुकड़ा झूठ होता है कई बार। तो सच का टुकड़ा ये था कि 35-40 अपनी आंखों से देखा आपने, लेकिन इसके आगे पीछे भी बहुत कुछ था ना, वो देखना ज़रूरी था अगर आप पूरे सच को जानना चाहते थे। तो 43,000 जैसे ही उसने क्रॉस किया उसके बाद वहाँ पे एक पॉजिटिव ब्रेकआउट था। तो एक मार्केट से बाहर का आदमी कभी भी हायर रेट्स पे चीज़ों को खरीदने के बारे में नहीं सोचेगा। वो स्वाभाविक तौर पे बेचना और बेचने के बारे में सोचेगा। लेकिन मार्केट के अंदर का आदमी जो टेक्निकल्स को देखता है
वो रेंज तोड़ने के बाद खरीदने के बारे में सोचेगा, नए सिरे से वो अपनी खरीदी करेगा और पूरे कॉन्फिडेंस से वहाँ पे खड़ा रहेगा। और इस मौके के लिए वो अपनी ऊर्जा भी बचा के रखेगा। अपना उसने कैपिटल बचाया हुआ है, छोटे छोटे ट्रेड करके और हेजिंग कर करके वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके जा रहा था, बस किसी तरह टिका हुआ था कि जब मौका आएगा तो मैं वहाँ इस्तेमाल करूँगा सब चीज़ों का, इसलिए अभी मुझे बर्बादी नहीं करनी है। तो समय बचाया, ऊर्जा बचाई, पैसा बचाया, और जब मौका आया तो मौके का फ़ायदा उठा लिया। इस तरीके से जो फ़ायदे होते हैं वो 2-2, 3-3 महीने के टारगेट एक झटके में पूरे कर सकते हैं। तो सिल्वर ने अब ये मूवमेंट शुरू किया है, इसके बारे में आप तैयारी कर लीजिए, मानसिक तैयारी करके रखिए। और चलिए, अभी एक मौका गया है तो ऐसे 10 मौके और आने वाले हैं। दूसरी कमोडिटीज़ में भी आप इस तरह के मौके आते रहेंगे, क्योंकि ये तो मार्केट का बिहेवियर है। तो एक गलती हो जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती, लेकिन हाँ, उस गलती को एडमिट करो और अपने अंदर सुधार लाइए। जब आप एक एक सही चीज़ अपनी आदतों में शामिल करते चले जाएंगे तो सक्सेस आपको मिलने ही वाली है। ओके, थैंक यू, बाय।